एक्यूबन क्लासेस। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में अब हम बढ़ने वाले हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के मतलब कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो फॉल करता है नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट कंपनी दोनों के ऊपर। जो नॉन रेसिडेंट कंपनी है वो अपने इंडियन इनकम पर देती है, क्योंकि उस नॉन रेसिडेंट कंपनी में इंडिया के रिसोर्सेस यूज़ किए होंगे, इंडिया में आने के बाद इंडिया के लोगों से प्रॉफिट अर्न किया होगा, तो इसीलिए वो इंडियन इनकम पर टैक्स देगा। और जो रेसिडेंट कंपनी है, ठीक है, हमने POEM देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए, तो वो कंपनी अपने इंडियन इनकम पर देगी ही देगी, उसके साथ साथ जो फॉरेन इनकम भी अर्न किया है उसके ऊपर भी टैक्स देने के लिए वो बाउंड है। ओके, अब हम देखते हैं जो क्राइटेरियाज हैं कि हम इंडियन इनकम किसको बोलेंगे और फॉरेन इनकम क्या बोलेंगे। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम अराइज और एक्रू, मतलब मिला नहीं है, रिसीव नहीं हुआ है लेकिन अराइज हो चुका है। ठीक है, मतलब मिलना बाकी है, और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया हम देखेंगे। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा टेबल है इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इन दो क्राइटेरिया में से अगर एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होता है तो भी हम बोलेंगे कि वो इंडियन इनकम है। अगर दोनों ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम बोलेंगे कि वो फॉरेन इनकम है। ठीक है, अब देख सकते हैं टेबल में कि यहाँ पे इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड यस लिखा है, इनकम अराइज और एक्रू भी यस लिखा है, तो वो इंडियन इनकम बन गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट इट इज़ नॉट एक्रूड इन इंडिया, क्योंकि एक भी सेटिस्फाई हमारा क्या है, एक भी सेटिस्फाई करेगा तो वो इंडियन इनकम होगा। तो यहाँ पे एक कैटेगरी को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इंडियन इनकम बन गया। यहाँ पे रिसीव इंडिया में नहीं हुआ है लेकिन एक्रू इंडिया में हुआ है, इसीलिए एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए वो इंडियन इनकम बन गया। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ना ही इंडिया में रिसीव हुआ है ना ही इंडिया में अराइज है एक्रू है, इसीलिए वो फॉरेन इनकम बन गया। ठीक है, अब टैक्स रेट्स देख लेते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स रेट क्या लगते हैं। जनरली कॉर्पोरेट टैक्स के जो रेट्स होते हैं ना वो फ्लैट रेट पे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 25% होता है डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर। ठीक है, जो भी डोमेस्टिक कंपनी जो है जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट्स 400 करोड़ से ज़्यादा का है, ठीक है, 400 करोड़ से ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्स रेट 25% लगते हैं। और जो सरचार्ज होते हैं वो दो कंडीशन में लगते हैं, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर हुआ तो 7%, अगर मोर देन 10 करोड़ हुआ तो 12%। इंडियन इनका आप देखेंगे जब मैं कंपेयर करूँगी फॉरेन कंपनी से, तो इंडियन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट्स तो कम है लेकिन उनके ऊपर सरचार्जेस ज़्यादा है। सेस तो सेम ही रहेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो कॉर्पोरेट टैक्स हो, 4% सेस रहता ही है। फॉरेन कंपनी के ऊपर जो स्टैंडर्ड टैक्स रेट है वो 40% है। ठीक है, और सरचार्ज दो कंडीशंस हैं, बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ और ये मोर देन 10 करोड़ है। ठीक है, सरचार्ज 5% और 2%, वहाँ पे हमने देखा कि 7% और 12% था। ठीक है, और सेस यहाँ पे वही 4% है। ठीक है, ये रेट्स अगर आप याद कर ले तो अच्छा है, अगर ना भी कर पाएँ तो एक बेसिक आइडिया रखें कि ये 40% है और डोमेस्टिक कंपनी में 25% है, और सरचार्जेस वहाँ पे 7 और 12 है, और यहाँ पे 2% और 5% है। ओके, यही था इंसिडेंस ऑफ टैक्स में, छोटा सा ही टॉपिक है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।